आ गए बच्चे? बहुत अच्छा। आज तो बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, हैं? अच्छी लगती है ना स्टोरीज़? तरह-तरह की कहानियाँ हम सुनते हैं। आज फिर हम एक जानवरों की ही कहानी लेके आए हैं और आपको पता होना चाहिए जैसे हम लोग बातें आपस में करते हैं, वैसे ही उनका भी सारा कार्यक्रम चलता है, मीटिंग करते हैं। तो ऐसे ही एक जंगल था, बहुत ही अच्छा-सा जंगल था, ना तो बहुत घना था, ना ही बहुत उजड़ा हुआ था। बड़े भी पेड़ थे, फूल-पौधे भी थे और रहने को तरह-तरह की जगह थी जानवरों के लिए। तो 2 खरगोश एक पेड़ के नज़दीक एक छोटा-सा मकान बनाकर रहते थे। खरगोश देखे हैं ना बच्चों? बहुत सुंदर होते हैं। वो भी सफ़ेद-सफ़ेद थे, लाल-लाल उनकी आँखें थी। आप भी जाते हो ना कभी चिड़ियाघर तो यहाँ किसी लोगों ने घर पे भी रखे होते हैं और उनको आप खाने को भी देते हो, बहुत आपके साथ वो खेलते हैं। खरगोश बहुत ही नम्र स्वभाव का जानवर है। उन 2 भाई थे खरगोश जिन्होंने मिल के मकान बनाया हुआ था। मकान यही था गारे, मिट्टी और ऐसी चीज़ों का उन्होंने अपने गुज़ारे लायक बनाया था कि ठंड के दिनों में अंदर सो जाएँ। इसमें बड़ी खुशी-खुशी रहते थे। वो जंगल में लोगों का आपस में बहुत ज़्यादा मेल-जोल था। राजा जो था वो शेर ही था, उसकी देख-रेख में सब जंगल के जानवर बड़े सुरक्षित थे। उनको ज़्यादा जो डर लगता था वो जानवरों से, शिकारियों से कि उनका शिकार ना कर लें। तो उनके बचाव के लिए ही शेर ने एक मीटिंग रखी हुई थी और सब उसमें आए हुए थे। 2 बिल्लियाँ भी आई हुई थी। हालाँकि वो बहुत बड़ी कोई जानवर नहीं है, पर जैसे छोटे जानवर ये खरगोश थे वैसे ही बिल्लियाँ थीं। ख़ैर बहुत सारी देर उन्होंने बातें सोच समझ के की और सब जब जाने लगी तो बिल्लियों ने देखा कि ये तो अपने घर में जा रहे हैं, तो गुर्रा के उनकी तरफ देखा और चली गईं गुस्से में। दूसरे दिन वो आईं बड़ी तैयार होकर और खटखटाया दरवाज़ा उन्होंने, दरवाज़ा खोला खरगोश ने, तो कहने लगी कि देखो भाई ये जो जंगल है बहुत पुराना है। हम लोग बहुत पुराने सालों से रहते हैं। आप तो अभी आए हो और मकान बना के रहने लग गए हो। अब आपको शेर की आज्ञा लेनी पड़ेगी दोबारा से, नहीं तो ये घर आप हमें दे दो और आप कहीं और जाकर बसेरा करो। खरगोश पहले तो बहुत ही डरे, वैसे डरपोक जानवर हैं, बहुत डरे, लेकिन बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बिल्ली मौसी, सबने मिलजुल के रहना है, कोई नहीं आप जैसे कहोगे हम कर लेंगे। अब आप ऐसे है कि कहीं तो हमने रहना है ना, तो हम एक और ठिकाना बना लेंगे, हमें 10 दिन का वक़्त दे दो, उसके बाद आना हम आपको खाली करके दे जाएँगे। वो कहती हैं ऐसे तो नहीं, उस 10 दिन तो बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं 10 दिन एक मकान बनाने में तो हमें लग ही जाएँगे ना, चाहे जैसा भी बनाएँ। तो 10 दिन का समय उनको मिला, उन्होंने बिल्लियाँ चली गईं और एक मकान बनाना शुरू कर दिया। 2 पेड़ों के पीछे वो ज़रा छिपा हुआ था, वहाँ पर उन्होंने बड़े अब ना उन्होंने सोचा कि पत्थर और ऐसी-ऐसी चीज़ें लगाकर मकान बनाएँगे। बड़ा ही सोच समझ के जैसे किसी से पूछ-पूछ के आर्किटेक्ट से उस तरह से मकान बनाया, एक बहुत बड़ी चिमनी ऊपर बनाई और लगे रहे, दिन-रात ही करते रहे। मकान बहुत अच्छा बन गया। 9 दिन बीत गए, 10वाँ दिन आ गया, तो उन्होंने सोचा हम जाके रहते हैं, पर उनके मन में कुछ और ही विचार आया। वो कहते हैं बिल्लियों से पहले पूछ लें, बात कर लें, फिर चलेंगे। तो सुबह ही सुबह बिल्लियाँ आ गई 10वें दिन और जब उन्होंने देखा कि इन्होंने तो और नया मकान भी बना लिया है, तो उनके मुँह में तो पानी आ गया। कहते हैं कि वो मकान तो कुछ भी नहीं था, उसमें आपने सब सामान रखा हुआ है, तो हम सोचते हैं आप उसी में रहो, हम इस नए मकान में आके रहते हैं। क्यों भाई? श खरगोशों ने कहा, हमने इतनी मेहनत से बनाया है, ये तो पक्का मकान है। कहती हैं, कोई नहीं, हम तुम्हारी मौसियाँ हैं ना? तो कहते हैं, अच्छा, चलो
आपको हमने दिया, आप अपना सामान ले आओ और इसमें रहने लग जाओ। बिल्लियों को उम्मीद नहीं थी कि वो नया मकान उनको दे देंगे, लेकिन उनकी चापलूसी की बातें सुन के उन्होंने नए मकान की में रहने की आज्ञा इनको दे दी। बिल्लियाँ अपने घर गईं, अपनी एक आध और सहेली को भी दिखाने आईं और सामान रख लिया। और ये जो खरगोश थे, इन्होंने समझाया कि देखो ये चिमनी है, ठंड का मौसम है, तो आप ऐसे करना कि रात को इसमें जलाने के कोयले और ऐसी चीज़ें हैं, उससे माचिस वगैरह सब है, वो जला के इसको गर्म कर लेना और फिर रात को खूब ही अच्छी नींद आएगी। वो कहती हैं ठीक है, आप जाओ, हम समझ गए। बिल्लियों को ये डर था कि कहीं फिर ना ये कहें कि हम यहाँ रहते हैं। उन्होंने अपने दरवाज़े बंद किए दोनों, और सहेलियाँ जिद थी बातें करती रहीं, खूब बातें करती रहीं। बाकी सहेलियाँ तो चली गईं, ये 2 बिल्लियाँ आपस में रह गईं और इन्होंने कहा चलो भाई ठंड बहुत लग रही है, तो हम इस चिमनी में वो और थोड़ा-सा घास फूस डाल के इसको जलाते हैं। उसको माचिस मिल गई और आराम से उन्होंने माचिस लगाई, और जैसे ही वो जला तो ठक 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 करके आवाज़ें आई। उन्होंने सोचा, बिल्लियों ने, कि पता नहीं ये क्या है। पटाखे उसमें चल रहे जैसे बम की तरह, इतनी ज़ोर से आग उसमें लगी कि पूरा घर धुएं से भर गया। उनका तो दम घुटने लगा, कहने लगी बचाओ बचाओ बचाओ। और बाहर दूर से खड़े हुए खरगोश देख रहे थे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। बिजली की चमक बाहर आई और उन्होंने देखा कि घर पूरा जला गया है और बिल्लियों का नामो निशान ही नहीं रहा, और पता ही नहीं लगा कि क्या यहाँ बिल्लियाँ कभी आई भी थी कि नहीं। बड़े खुश हुए लोग और आसपास के जानवर भी आ गए। सब ने पूछा क्या हुआ, और जब उन्होंने बताया तो सब बड़े खुश हुए। कहते हैं, खरगोशों, आप चाहे छोटे हो लेकिन आप बुद्धिमान बहुत हो। आपने बुद्धिमत्ता से इन बिल्लियों को मार दिया है। और ये बहुत ही चालाक थी, सबको बहुत तंग करती थी, सब इनसे बड़े दुखी थे। तो बहुत 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 तुम लोग का भी शुक्रिया, धन्यवाद कि अच्छे से अब हम लोग भी शांति से रहेंगे। और जब शेर को पता चला तो वो भी खुश हुआ, उसने भी उनको खूब शाबाशी दी। तो फिर दोबारा से वो लोग सब जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। अच्छी लगी कहानी बच्चों? देखो इन जानवरों ने कितनी चालाकी से, कितनी समझदारी से इतना बड़ा काम कर दिया। तो हम भी अगर बुद्धिमानी से काम करें तो ऐसे ही काम अच्छा हो जाता है। आपने कहानी सुनी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। नमस्ते, बाय बाय।